सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। और वो ना शायर को शायर की कविता में रामलीला मैदान में भी आपको कहा था, कविता के शब्दों को हमें समझना चाहिए, शायर कह क्या रहा है। और ऐसा लगता है कि बहुत कड़वे शब्द है लेकिन बहुत अच्छे शब्द है। 7 मिनट की है सर। हाथ काट के रख दूंगा ये नाम समझ में आ जाए तो, अपने हाथ बोल रहा है शायर की, किसी और के नहीं, शौर्य हिंसा की बात नहीं कर रहा हूँ शायर। हाथ काट के रख दूंगा ये नाम समझ में आ जाए तो कितनी दिक्कत होगी पता है, राम समझ में आ जाए तो भाई राम राम तो कह लोगे, राम सा दुख भी सहना होगा, पहले चुनौती यह होगी कि मर्यादा में रहना होगा। मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना और अहंकार को जलाना है। अब अपने रामलला की खातिर इतना भी ना कर पाओगे, अरे सबरी का जूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रह के तुमको शीतल बनना होगा, बुद्ध भी जिसकी छाव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा, बनना होगा, बनना होगा। वह भी शून्य में रहकर प्यारे, तभी तुम्हें पता चलेगा कितने अद्भुत राम हमारे। सोच रहे हो कौन हूं मैं, चलो मैं बता ही देता हूँ। तुम्ही ने तो नाम दिया था, मैं पागल कहलाता हूँ। नया नया हूँ यहाँ पे, ना पहले कभी किसी को देखा है, वैसे तो हूँ मैं त्रेता से, मुझे किसी ने कलयुग भेजा है। भाई बात वहां तक फैल गई है कि यहाँ कुछ तो मंगल होने को है, कि भरत से भारत हुए राज में सुना है राम जी आने को है। बड़े भाग्यशाली हो तुम सब, नहीं तो वहां पे सब ये कहते हैं कि हम तो राम राज में रहते थे, पर इन सब में राम रहते हैं। सच में तुम सब में राम रहते हैं, यानी तुम सब में राम का छिपा नहीं, मतलब वो तुम में आते हैं रहने, या तुम में आते रहने, ये सच है या फिर गलत खबर। अगर सच है तो फिर क्या कहने, तो सबको राम पता ही होगा, घर के बड़ों ने बताई होगा, तो बताओ फिर क्या है राम। अरे पता है तुमको क्या है राम, या हाथ धनुष या तरकस में बांध, या वन में जिन्होंने किया गुजारा, या फिर कैसे रावण मारा लक्ष्मण जिनको कहते भैया, जिनकी पत्नी सीता मैया, फिर तो हो गई ये वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। सच में तुमको राम पता है या वो भी आकर हम बताएं। बड़े दिनों से हूँ यहाँ पर, सब कुछ देख रहा हूँ, कब से प्रभु से मिलने आया था मैं, उन्हें छोड़कर मिला हूँ सबसे। एक बात तो हम बुरा ना मानो, नहीं तुम तुरंत ही क्रोधित हो जाते हो, पूरी बात तो सुनते भी नहीं, सीधे घर पर आ जाते हो। तुम लोगों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं, ये जोर जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है पर राम नहीं। राजनीतिक का दायां बायां जितना मर्जी खेलो तुम, चिताओ नहीं को, लेकिन मेरी अपनी जहन में डालो तुम। निजी स्वार्थ के खातिर कोई राम नाम को गाता हो, खबरदार अगर जरूरत की और मेरे राम को बांटा तो। भारत भूखा कवि हूं मैं तभी निडर होकर कहता हूँ, भारत भूखा कवि हूं मैं तभी निडर होकर कहता हूँ, राम है मेरी हर रचना में, मैं बजरंग में रहता हूँ। भारत की नींव है कविताएं, सत हमारी बातों में, कलम हमारी तीखी और साहित्य हमारे हाथों में। तो सोच समझ कर राम कहो तुम, तो सोच समझ कर राम कहो तुम। ये एक आर्टिस्ट का नारा नहीं, जब तक राम हृदय में नहीं तुमने राम पुकारा नहीं। राम और कृष्ण की प्रतिभा पर पहले भी खड़े सवाल हुए थे, ये लंका और ये कुरुक्षेत्र यूं ही नहीं थे लाल हुए। अरे परछन हंसना भी राम, पल पल रोना भी राम, सब कुछ पाना भी राम, सब कुछ पाकर खोना भी राम। ब्रह्मा जी के कुल से होकर जो जंगल में सोए हो, अपनी जीत का हक छोड़ रावण की मौत पर रोए हो। शिव जी जिनकी सेवा खातिर मारुत रूप में आ जाए, शेषनाग भी लक्ष्मण बनकर जिनके रक्षक हो जाए। और तुम लोग क्रोध छल कपट सीने से लगाकर सो जाओगे, कैसे भक्त बनोगे उनके, कैसे राम समझ पाओगे। अघोर क्या है पता नहीं, शिव जी का वरदान चाहिए, ब्रह्मचर्य का इल्म नहीं, भक्त स्वरूप हनुमान चाहिए। भगवा क्या है क्या ही पता, लहराना सबको होता है, भगवा क्या है वो जाने जो भगवा ओढ़ कर सोता है। राम से मिलना, राम से मिलना, राम से मिलना है ना तुमको, निश्चित ही तुमको मंदिर जाना होगा, उससे पहले भीतर संजा अपने राम को जगाना होगा। और हाँ, अवधपुरी का उत्सव है, कोई कसर नहीं, सब खूब बनाना। मेरे प्रभु आने वाले हैं, उनके रथ को खूब सजाना। वो द्वापर में कोई रात तके, मुझे उनको लेने जाना है। तो चलिए फिर मिलते हैं, हमें भी यही होता आना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गजब है यार। ये जो है 7 मिनट की कविता एक सांस में सुना गया। किनकी कविता है ये शायर को शायर की कविता है सर। ये कैसे कंठस्थ हो गया? उन्होंने लिखा है इस कविता, मैंने किसी तरह उनको बोला था तो उन्होंने लिखा है कि इरफान मेरी इस कविता को लिखने का मकसद पूरा हो गया मेरे भाई। तो नहीं तो कैसे कंठस्थ है यार, मैं तो चमत्कृत होके देख रहा हूँ तुम्हारी शक्ल की, एकदम तुम धारा प्रवाह पूरी कविता सुना गए। अरे मैं बहुत सारी चीजें सुना सकता हूँ, बहुत सारी चीजें भूल गया, मेरा जीवन 15 अच्छा कुछ और सुनाओ, चलो क्या सामने कैमरा, जो भी तुमको याद है सब सुनाओ। पूरा देश सुन रहा है तुमको आज। पूरा देश सुना, अब साहित्य सुनेंगे हम, जो मर्जी बोलो तुम। हम देखो आमतौर पर हम सवाल बहुत करते हैं, इंट्रो भी बहुत करते हैं। मैं चाह रहा हूँ पूरा शो तुम्हारे जिम्मे है, तुम अपने मन की बात बोलो। जो नहीं, मेरे मन की बात देश में लोग कर रहे हैं ना, तुम आज अपने मन की बात। मेरी मन की बात नहीं, देश के करोड़ों पीड़ित लोगों, शोषित वंचितों की पीड़ित मेरी मुंह में जवान है, मैं उनकी बात करता हूँ। सर मैंने राहुल जी को भी यही कहा है, आपको भी यही कह रहा हूँ, और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को कह रहा हूँ कि देश में बड़ी पीड़ा है, बड़ी गुर्बती है, बड़ी निराशा है, बेबसी है। हम सब मिलके, हमारी जिम्मेदारी है, वो नेता जो सपने हमें दिखाते हैं कि हम आपको बेहतर जीवन देंगे, वो कैसे उस वादे से पीछे हट जाते हैं।
और फिर हम ही को धर्म और जाति समुदाय में बांट देते हैं, फिर हम ही को बांट के सत्ता हथिया लेते हैं, फिर हम ही पे हैवी हो जाते हैं। जब हम इनसे पूछे कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ तो हम ही को एंटी नेशनल कहते हैं, फिर हम ही पे लाठियां भांजते हैं। तो आप सोचिए किस दिशा में जा रहा है देश। हम सबको इस देश को बेहतर बनाना है, देश के लोगों को बेहतर बनाना है, इस प्रगति के पर्यावरण को बेहतर बनाना है। सभी चीज़ों की हमें सोचना होगा, सभी चीज़ों के लिए, किसी एक चीज़ के लिए नहीं। तो कैसे बेहतर बनेगा देश? तो बेहतर तब बनेगा जब हम बेहतर राजनीति को मौका देंगे। तो जैसे राहुल गांधी को मौका देंगे, मेरा वादा है आपसे, हम इनसे ज़्यादा सड़क पे उनसे लड़ेंगे। अच्छा, अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, वो उन्होंने मैं उनसे नाराजगी रखता हूँ, असहमति रखता हूँ। उन्होंने बेहतर 1000 काम किए, लेकिन आपने 1000 अच्छे काम किए, इसका अर्थ ये नहीं कि आपको बुरे काम करने का लाइसेंस मिल गया। आपने शराब को एक के साथ एक फ्री करी क्यों? गरीब के घर के लिए शराब नरक है। आप नहीं समझ रहे शराब क्या है। बच्चे अनाथ हो गए हैं, माँ कमर पे बैठ के काम करने जा रही है, मूलियाँ गाजर उखाड़ रही है। उस शराब को आप कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? आप मुख्यमंत्री निवास में बैठ के फैसले ले लेंगे खाली। और नेता के बारे में जैसे अखिलेश यादव है, ममता बनर्जी है। मैं देखिए, किसी एक ये देश किसी एक सोच और किसी एक विचारधारा का नहीं है, सभी लोगों के सहयोग से। नेशनल में तो राहुल जी नेतृत्व करेंगे, बाकी सब इनके साथ ही आएंगे। तो तुम राहुल जी के पक्के वाले अब समर्थक हो गए? समर्थक नहीं हुआ। फिर मैंने आपसे इतनी सारी बात नहीं, मतलब आप चाहते हो कि राहुल जी। मेरी अपनी मांग है कि वो व्यक्ति जिसने दुनिया का, जिसने विष पिया है इस संसार का, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और संगठन का प्रोपेगेंडा झेला है। इसलिए नहीं कह रहा कि मैं उनसे मिला हूं तो उनके गुणगान में लग गया। मेरा उनके साथ वीडियो देख लीजिएगा। मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर, निडर होकर और एक क्रांतिकारी की तरह उनसे बात कर रहा था। मैं इस देश के बड़े नेता से इस तरीके से बात कर रहा था कि मुझे इस देश की बड़ी आबादी की पीड़ा उनके सामने रखनी है। तो वो पीड़ा आपकी समझ के राहुल गांधी